हेलो जी, हेलो, वेलकम टू द विशेष ज्ञान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस न जाने कब से हम लॉ स्टूडेंट्स इसको बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक मानते हैं, लेकिन आप मेरी नज़रों से देखें तो ये सबसे आसान टॉपिक है। हम अगर इसके बेस को जान जाएं, बेसिक नॉलेज अगर हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस की हो जाए, तो ये सबसे आसान टॉपिक है। देखिए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस, और आप इसे ध्यान से सुनिए। ये बहुत आसान टॉपिक है। देखिए, मैं एक पीपीटी आपके लिए बना के लाया हूँ। सबसे पहले है व्हाट इज़ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सबसे पहले तो हमें इस वर्ड का मतलब जानना है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ज्यूरिस और प्रूडेंशिया। ठीक है, जहाँ ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो हम ये कह सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ, but it is not about learning sections and cases. It is about learning the ideas and philosophy behind law. ये देखिए, ये किसी सेक्शन के, किसी केसेस के, किसी लॉ के बारे में डील नहीं करता है। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया, बेसिक फिलोसफी ऑफ लॉ बताता है। ठीक है, अब देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस किन किन चीज़ों का आंसर करता है। लॉ क्या है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, लॉ क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बताता है कि लॉ क्या है, एक्चुअल में लॉ होता क्या है। ठीक है, लॉ की हमें ज़रूरत क्या है, वाई डू वी नीड लॉ, व्हाट इज़ जस्टिस, न्याय क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट का क्या पर्पस है लॉ में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत। ठीक है, अब देखिए, दूसरी बात है डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, दो डेफिनेशन मैं लाया हूँ, उल्पियन का डेफिनेशन और सालमन का डेफिनेशन। उल्पियन, देखिए, बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ व्हाट जस्ट एंड अनजस्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस वो नॉलेज है जो बताता है क्या सही है और क्या गलत है, सिंपल एकदम। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ व्हाट लॉ, व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है, दूसरी बात, सालमन क्या कहते हैं जी। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल, लॉ के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडी बेसिक लीगल आइडियाज, नॉट इंडिविजुअल लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लीगल आइडियाज़। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो लीगल आइडियाज़ के बारे में बात करता है, किसी पर्टिकुलर लॉ के बारे में, केसेस के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या है। तो देखिए, थ्योरेटिकल, इट टॉक अबाउट आइडियाज़ नॉट रूल्स। ये आइडिया के बारे में बात करता है, रूल्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। ठीक है, फिलोसफिकल, इट कनेक्ट लॉ विथ मोरालिटी एंड जस्टिस। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि ये जस्टिस पे बेस्ड है, ये जस्टिस और मोरालिटी के बीच में कनेक्शन बैठाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, जनरल, इट अप्लाइज टू ऑल लीगल सिस्टम। ये सारे लीगल सिस्टम्स पे अप्लाई होता है, जितने लॉज हैं, जितने रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, इट डज़ नॉट चेंज क्विकली लाइक स्टैट्यूट्स। ये स्टैट्यूट्स की तरह जल्दी से चेंज करने वाली चीज़ें नहीं है। ये एक फ़िलॉसफी है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हमारा पूरा लॉ बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए, स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप क्या क्या हैं। सबसे पहला है एनालिटिकल स्कोप, स्टडी लॉ एज इट इज़। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है स्टडी लॉ एज इट इज़। लॉ जैसा है उसे वैसा ही पढ़ो, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फोकसेस ऑन राइट, ड्यूटीज, सॉवरेनिटी, लीगल रूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हाट इज़ लीगल राइट, व्हाट इज़ ड्यूटी। लीगल राइट्स क्या क्या हैं, लीगल ड्यूटीज़ क्या क्या है, एक पर्सन की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, लीगल राइट्स क्या क्या होती हैं, ये सब के बारे में बात करता है। ठीक है, दूसरा है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्टडी हाउ लॉ डेवलप इन द पास्ट। हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है कि ये एक ऐसा स्टडी है जो लॉ कैसा था पास्ट में वो बताता है। ठीक है, लॉ ग्रोज विथ कस्टम, ट्रेडिशन एंड सोसाइटी। लॉ धीरे धीरे, आप देखेंगे कि लॉ धीरे धीरे कस्टम के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है, वो अपना है।
ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल भी है इसमें। लॉ, हिंदू लॉ डेवलप्ड फ्रॉम कस्टम। देखिए आप, ये सबसे अच्छी बात है, हिंदू लॉ जो है वो कस्टम से डेवलप हुआ है। जैसे कि हम देखेंगे सप्तसती है हिंदू लॉ में, सप्तसती है, वो कस्टम है ना एक। तो ये हो गया। दूसरी बात है कॉमन लॉ डेवलप थ्रू कोर्ट। कॉमन लॉ जो है वो कोर्ट से डेवलप होता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन से, तमाम लीगल उससे, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात है सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? लॉ इज लिंक्ड विद सोसाइटी। लॉ क्या है? वो सोसाइटी से डेवलप होता है, सोसाइटी से लिंक्ड है। लॉ शुड सर्व सोशल नीड्स। जो सामाजिक ज़रूरतें हैं वो लॉ देता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेबर लॉ, वुमेन प्रोटेक्शन लॉ, कंज्यूमर्स लॉ, ये सब समाज की ज़रूरत है। लेबर लॉ समाज की ज़रूरत है। वुमेन प्रोटेक्शन लॉ समाज की ज़रूरत है। कस्टमर लॉ, ये भी समाज की ज़रूरत है, ठीक है। फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब देखिए फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? डील विद जस्टिस, मॉरलिटी एंड एथिक्स। फिलोसफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? ये जस्टिस से, मॉरलिटी से, एथिक्स से डील करता है, ठीक है। क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ कब फेयर है, ये सब बातें करता है। आप देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ें है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज इम्पोर्टेंस बिकॉज इट हेल्प स्टूडेंट थिंक लाइक लॉयर। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है अधिवक्ताओं की तरह सोचने के लिए, ठीक है। इट इम्प्रूव लीगल रीजनिंग, इट हेल्प जजेस इंटरप्रेट लॉ करेक्टली, इट कनेक्ट्स लॉ विद जस्टिस एंड सोसाइटी। ये जजेस को भी हेल्प करता है ताकि वो लॉ में इंटरप्रिटेशन सही तरीके से कर पाएँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन कर पाएँ, ठीक है। इट कनेक्ट लॉ विद जस्टिस एंड सोसाइटी। ये लॉ को कनेक्ट करता है जस्टिस से और समाज से, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कई बार हम ये समझते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लॉ है। देखिए जी, ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई लॉ नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस बस एक लॉ का कॉन्सेप्ट है जिससे हम लॉ को ईजिली समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस बताया हुआ है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। लॉ क्या है? लॉ एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉ के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है। और लॉ क्या है? कंटेन रूल्स। लॉ जिसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस यूनिवर्सल है, ये हर सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन लॉ क्या है? एक कंट्री स्पेसिफिक है, एक किसी कंट्री का अपना लॉ होता है, वो कंट्री रेगुलेट करती है उस लॉ को, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द सोल ऑफ लॉ। इट टीच अस वाई लॉ एग्जिस्ट, नॉट जस्ट वॉट द लॉ सेज। ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ का, मैंने आपको बताया ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ के बारे में बताता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ की आत्मा है। इट टीच अस वाई लॉ एग्जिस्ट, नॉट जस्ट वॉट लॉ सेज। ये हमें बताता है कि लॉ एग्जिस्ट क्यों करता है, क्या लॉ कह रहा है ये नहीं बताता है, लॉ एग्जिस्ट ही क्यों करता है ये हमें बताता है, ठीक है। अगर आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझ लिया तो सारे लॉ सब्जेक्ट्स जो हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। थैंक यू। इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और जुड़े रहे मेरे साथ, मैं चीज़ों को और आसान बनाता जाऊँगा।